प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म ने उन परियोजनाओं को नई गति दी है जो वर्षों तक फाइलों, प्रक्रियाओं और जमीनी अड़चनों में उलझी रहीं। बिहार में इसका सबसे सशक्त उदाहरण है पटना गंगा रेल सह सड़क पुल, जिसे लोग आज सम्मान से जेपी सेतु कहते हैं। ये परियोजना न केवल एक इंजीनियरिंग उपलब्धि है, बल्कि प्रगति आधारित शासन द्वारा किए गए प्रभावी कार्यान्वयन की जीवंत मिसाल भी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को वर्ष 2001 में मंजूरी मिली और 2002 में निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही जमीन अधिग्रहण, मुआवजा भुगतान और प्रशासनिक स्वीकृतियों से जुड़ी जटिलताओं के कारण काम रुक गया। लगभग 13 वर्षों तक ये परियोजना ठप पड़ी रही और 2015 तक कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर इस परियोजना को प्रगति प्लेटफॉर्म पर लाया गया। उच्च स्तरीय समीक्षा, स्पष्ट निर्देशों और केंद्र राज्य समन्वय के बाद बाधाओं को एक एक कर दूर किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप परियोजना ने तेजी पकड़ी और 4 मार्च 2022 को ये ऐतिहासिक पुल बनकर तैयार हो गया। करीब 3,774 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल ने केवल गंगा पर एक नया मार्ग ही नहीं दिया, बल्कि उत्तर और दक्षिण बिहार को स्थायी रूप से जोड़ दिया। लगभग 4.5 किलोमीटर लंबे इस रेल सह सड़क पुल में 123 मीटर के 36 स्पैन हैं, जिन्हें आधुनिक ट्रस गर्डर तकनीक से तैयार किया गया है। पुल के निचले डेक पर रेल परियोजना और ऊपरी डेक पर सड़क यातायात की व्यवस्था इसे देश के चुनिंदा बहुउद्देशीय पुलों में शामिल करती है। आज इस पुल से रोजाना हजारों वाहन और लगभग 50 ट्रेनें गुजरती हैं। पहले यात्रियों और मालगाड़ियों को 120 से 150 किलोमीटर तक का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता था और सड़क यातायात पूरी तरह महात्मा गांधी सेतु पर ही निर्भर था, जिससे वहां भारी जाम लगता था। जेपी सेतु के निर्माण से यात्रा समय और ईंधन की बड़ी बचत हुई। आज पटना गंगा रेल सह सड़क पुल उत्तर और दक्षिण बिहार की लाइफलाइन बन चुका है। पटना गंगा रेल सह रोड ब्रिज प्रोजेक्ट 5 नवंबर 2001 को सैंक्शन हुआ था। इसका निर्माण कार्य साल 2002 में शुरू हुआ। हालांकि जमीन अधिग्रहण से जुड़ी कई समस्याएं थीं। साल 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल से प्रगति प्लेटफॉर्म पर इस प्रोजेक्ट को लाया गया। इसके बाद काम में काफ़ी तेज़ी आई। साल 2022 में ये काम पूरा हुआ। आज इस 4.5 किलोमीटर के रेल कम रोड ब्रिज से औसतन 50 ट्रेनों का प्रतिदिन परिचालन हो रहा है। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरियां घट गई हैं और लाखों यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिला है। ये परियोजना साबित करती है कि प्रगति केवल समीक्षा मंच नहीं, बल्कि ठोस निर्णय और जमीन पर दिखने वाले विकास का प्रभावी मॉडल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए निर्णयों का लाभ आज पूरे बिहार को मिल रहा है, जहां अधूरी योजनाएं अब विकास की पहचान बन चुकी हैं।